मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का जो सिलेबस है, बीएससीटी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का। उसमें से एक चैप्टर आ जाता है नंबर सिस्टम, जिसमें कि आपको पढ़ना रहता है कि भाई बाइनरी सिस्टम, ऑक्टा ऑक्टा सिस्टम, फिर डेसिमल हो गया, फिर हेक्साडेसिमल हो गया। मतलब इसमें आपको जो है ना कन्वर्ट करना रहता है एक्चुअली, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम पूरा डिटेल में बात करने वाला है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, पूरा वीडियो को आराम से देखिएगा, ठीक है। एक बार आप देख लीजिएगा ना तो दोबारा आपको वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको मान के चलिए कि भाई इस चैप्टर से ना, बहुत ही छोटा चैप्टर है, आधा आधा घंटा या 40 मिनट में पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। मान के चलिए कि इस चैप्टर से आपका दो दो सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप मतलब अच्छे से देखिए, सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। कैसे मतलब कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को बाइनरी में, कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को हेक्सा ऑक्टा डेसिमल में, कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को हेक्सा डेसिमल में, कैसे कन्वर्ट करते हैं, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप बस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली ये पढ़ना होता है चार पांच टाइप का, मतलब ये डेसिमल को मतलब कैसे कन्वर्ट करना पड़ता है, वो सारा चीज आपको यहाँ इसमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं पहले नंबर एक में ले लेते हैं आपका बाइनरी सिस्टम। बाइनरी नाम से ही आपको पता चल रहा है, बाइनरी बाइनरी मतलब आपका इसमें दो ही डिजिट होगा, ठीक है। दो डिजिट इसमें आ जाता है, 0 1 आ जाता है, ठीक है। आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा इतना, ठीक है। नंबर दो में ले लेते हैं ऑक्टाडेसिमल, ऑक्टा सिस्टम। ऑक्टा सिस्टम इसको भी आपको मतलब देख करके ही, मतलब पढ़ने से ही पता चल रहा होगा कि भाई ऑक्टा मतलब 8। इसमें जो है ना टोटल नंबर ऑफ डिजिट 8 रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें रहता है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 तक आ जाता है। अब अगर इसको काउंट कीजिएगा तो टोटल नंबर 8 मिलेगा आपको, ठीक है। वैसे ही आपको नंबर थर्ड पे ले लेते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम इसमें आपको, इसको भी आपको मतलब बहुत ही इजी चैप्टर है यार। इसको भी आप अगर पढ़िएगा डेसिमल सिस्टम, मतलब आपको इसमें जो है ना टोटल नंबर 10 मिलने वाला है, ठीक है। तो आप 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक आपका हो जाता है, ठीक है। अब एक आ जाता है आपका लास्ट, एक है हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम इसमें थोड़ा जो है ना, यही एक ऐसा सिस्टम है, इस ये वाले इस टॉपिक से जो है ना सवाल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि भाई इसमें पहले आपको बता देते हैं इसमें कितना डिजिट आता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें आपको जो है ना 10 नहीं लिखना है। 10 को हम लोग जब भी रिप्रेजेंट करते हैं ना तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको यहाँ पे 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। 10th को जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से करते हैं, 11 को बी से करते हैं, 12th को सी से करते हैं, 13 को डी से, वैसे ही 14 को एफ से, और आपका 14 को एफ से हम लोग जैसे करते हैं, तो वैसे ही आपको यहाँ 9 हो गया, 10 11 12 13 14 ए बी सी डी ई से, 14 को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 15 को एफ से करते हैं। तो आपको यहाँ पे जो है ना 9 के बाद आपको 10 नहीं लिखना है। 10 के लिए सिंबल आपको यहाँ पे जो है ना ए लिखना होगा, वैसे ही बी लिखना होगा, 12 के लिए सी लिखना होगा, 13 के लिए डी लिखना होगा, 14 के लिए ई लिखना होगा, और 15 के लिए आपको यहाँ पे सिंपली एफ से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात रही कि भाई इसको कन्वर्ट करते कैसे करते हैं, तो इसके लिए जो है ना कन्वर्ट करने के लिए आपको एक छोटा सा एक जो है ना वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है आपको। तो पहले यहाँ पे ले लेते हैं डेसिमल नंबर से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर ये हो गया आपका डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल से हो गया बाइनरी नंबर, बाइनरी, ठीक है। इसको आप ऐसे ले लीजिए,
इसमें आपको कुछ डाटा याद रखना होता है, ठीक है। ये भी आपको डाटा हम जो नहीं रटवाएंगे नहीं यार, बहुत सारे चैनल पे आप देखे होंगे कि भाई ये डाटा आपको रटने के लिए बोलता है, लेकिन ठीक है हमें तो याद हो गया, लेकिन आप लोग को कैसे याद रखना उसका भी हम ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप सिंपली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे आपको जो है ना ये 10 11 12 13 14 ये नहीं लिखना है आपको। 10 को जब भी आप डिनोट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको हम बता दिया 10 को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, टोटल आपको 15 को आपको एफ से डिनोट करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जा रहा है, ठीक है, इसको आप ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है ना भाई। बी सी हो गया, यहाँ पे फिर से एक ले लेते हैं डेसिमल, इसको दो भाग में बांट लेते हैं, ठीक है। डेसिमल, डेसिमल नंबर, यार इसको यहां से हटा ही देते हैं, 9 तक ही रहने देते हैं, ठीक है। 9 तक ही रहने देते हैं, इधर हम लिख लेते हैं, ठीक है। डेसिमल नंबर हो गया, ये हो गया बाइनरी, बाइनरी, ठीक है। यहां तक हम 9 तक लिख लिए। उसके बाद आपको यहां से 10 को जब भी आप डिनोट कीजिएगा तो ए से डिनोट करना है आपको, ठीक है। ए ले लिए, फिर बी ले लिए, सी ले लिए, डी ई एफ। अब भाई आपको लग रहा होगा कि यार ये है क्या, तो बेसिकली जो है ना यही आपको याद रखना है, ठीक है ना। वो भी याद नहीं रखना है आपको, मतलब एक ट्रिक बता देंगे कि भाई आप कैसे निकाल सकते हो। अगर मान के चलिए आपको एग्जाम में याद नहीं आया, याद नहीं रहता है, तो फिर आप वो निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये आपका जो 1 2 3 ये आपका डेसिमल नंबर हो गया। अब इसको बाइनरी में जब भी लिखना होता है तो बाइनरी में भाई जब भी हम लिखते हैं तो 2 ही डिजिट में हम शो करते हैं, ठीक है। तो इसको 0 का जब भी हम लेंगे तो 0 ही लिखा जाता है, ठीक है। 0 का जब भी होता है 0 लिखा जाता है। वैसे ही 1 का अगर देखा जाए तो 1 ही लिखा जाता है, ठीक है। अब 2 को भाई बाइनरी में 2 तो हम बाइनरी के अंतर्गत 2 आता नहीं है। जब भी बाइनरी के अंतर्गत आता है, बाइनरी के अंदर आता है जब भी कोई भी नंबर, तो 0 या फिर 1 आएगा, ठीक है। मतलब 2 ही नंबर आपको काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 है तो भाई 2 तो आएगा नहीं बाइनरी में, ठीक है। तो सिंपली इसके लिए कैलकुलेशन में यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, जैसे 2 को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे 2 लिख लेना है। आपको तो लघुत्तम समवर्तक एलसीएम तो आता ही होगा, ठीक है। सिंपली आपको बाइनरी का मतलब ये होता है कि भाई इसका जो बेस होगा ना वो 2 होगा, ठीक है। इसको हम 2 होगा, ठीक है। तो इसको सिंपली 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको शेष लिखना, शेषफल लिखना है। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में जाएगा, 0 शेषफल होगा। इसको ऐसे आप नीचे से ऊपर ले लीजिए, ठीक है। 1 0, तो इसका अगर हम बाइनरी देखें तो 1 0 हो जाता है, ठीक है। आप ऐसे करके सारे का आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 3 का निकाल करके बताया तो ये भी भाई आपको तो हम बता दिए कि बाइनरी के अंतर्गत जब भी आएगा तो 2 डिजिट आएगा, या तो फिर 0 आएगा या तो फिर 1 आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका 3 जो है बाइनरी में नहीं है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा कि अभी आपको हम करके बताया, तो वैसे ही आप 3 को भी ये बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सिंपली आपको वही करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। 2 से आपको, अब आपको ये भी मतलब डाउट हो रहा होगा कि यार 2 से ही हम क्या डिवाइड करते हैं। तो भाई ये मान के चलिए आपकी बाइनरी में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका जब भी होता है तो बेस 2 होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको इसको भी 2 से डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे शेषफल आपको लिखना है, तो 2 एक बार में डिवाइड होगा, यहाँ पे 1 शेषफल होगा, ठीक है। इसको ऐसे नीचे से ऊपर लिख लीजिए 1 1। तो 3 का अगर देखा जाए तो 1 1 हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रख लेना। अब सारे का हम निकाल करके नहीं बताएंगे, सारे का निकाल करके बताएंगे तो यार वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको तो पता चल ही गया होगा कि यार कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब सिंपली हमको याद है तो हम लिख लेते हैं। 4 का अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 0 होता है, ठीक है। ऐसे करके आप सारे का निकाल लीजिए। 5 का अगर देखा जाए तो 1 0 1 होता है, ठीक है। ये सारे आप निकाल लीजिए, आपको तो पता चल ही गया होगा कैसे निकालते हैं। 6 का अगर देखा जाए तो 1 1 0 होता है, 1 1 0 होता है। हमको यार ऐसे याद हो गया, ठीक है। अब 7 का देखा जाए तो 7 का 1 1 1 होता है, ठीक है। ऐसे इसी तरह अगर 8 का देखा जाए तो 8 का भी होता है 1 0 0 0, ठीक है। अब बात रही कि 9 है। 9 का क्या होता है 1 0 0 1 होता है, 1 0 0 1 होता है। इसी तरह आपको इसका भी निकाल लेना है, ठीक है। ए का मतलब क्या है, 10 को हम ए से डिनोट करते हैं, 11 को बी से डिनोट करते हैं, 12 को सी से डिनोट करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यार हम यहाँ पे 10 भी लिख सकते थे यहाँ पे ए के जगह पे, यार तो इसका एक कुछ रूल है, ठीक है।
मतलब रूल को आप तोड़ नहीं सकते हैं। इसको जब भी हम डिनोट करते हैं, ए को 10 को तो ए से करते हैं, 11 को बी से करते हैं, 12 को सी से करते हैं, 13 को डी से करते हैं, 14 को ई से करते हैं, 15 को ई से करते हैं, ठीक है, एफ से करते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बात रही कि भाई ए का मतलब 10, ठीक है, तो 10 को फिर आप ऐसे ही निकाल लीजिएगा, नहीं तो एक इसका भी हम निकाल करके बता दे रहे हैं, ठीक है। 10 हो गया, जैसे यहाँ सिंपली इसको 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे शेषफल लिखना है, शेष आपको लिखना है। 5 में हो गया 0 शेषफल हो गया, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 बार में 4, 1 शेषफल हो गया, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 1 0 शेषफल। तो अगर इसका देखा जाए तो आप ऐसे सिंपली यहाँ से नीचे से आप ऊपर लिख सकते, लिख दीजिए, ठीक है, 1 0 1 0, ठीक है। तो इसका यहाँ पे अगर जब भी देखा जाए तो 1 0, एक सेकंड यार, 10 है ना यहाँ पे, 1 0 1 0, हाँ 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। वैसे आप इसका भी निकाल लीजिए, ठीक है। तो बी में 11 को कैसे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 1 0 1 1 1 0 1 1, इसका ये हो गया, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा मिटा देते हैं यार, जगह थोड़ा कम है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये हो गया बी का। सी का अगर देखा जाए तो ऐसे ही आप सी का निकाल सकते हैं, 1 1 0 0 होता है, 1 1 0 0 होता है। सारे आप एक बार जो है ना अच्छे से इसको देख लीजिए आप, ठीक है। सारे को याद रखना, अगर आप एग्जाम में भूल भी जाते हैं ना तो भाई उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसा कि अभी आपको हम बताया। सी का आपको बता दिए 1 1 0 0 1 1 0 0। और डी का अगर देखा जाए तो डी का भी इसी तरह एक ले लीजिए, डी का भी होता है आपका 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1। एक बार हम याद भी करवा देते हैं आपको, 0 का 0, 1 का तो 1, ठीक है, 2 का 10, 3 का 11, 4 का 100, 5 का 101, 6 का 110, 7 का 111, 8 का 1000, 9 का 1001, ठीक है, आप बोलते रहिए, ठीक है। और वैसे ही 10 का 10 10, 11 का 10 11, 12 का मतलब सी को 12 को सी से डिनोट करते हैं, तो 1 1 0 0, डी का 1 1 0 1, ठीक है। यहां तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ई एफ का, ठीक है, तो ई एफ में 1 1 1 0, ठीक है, इसका ये हो जाता है, एफ का ये हो जाता है, ठीक है। एक बार आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। ए को 10 से डिनोट करते हैं, 10 लिख देते हैं यार एक बार, 11 12 13 14 15, ठीक है। 10 को कैसे डिनोट करते हैं, 10 10, बी 11 10 11, सी को 1 1 0 0, डी को 1 1 0 1, ई को 1 1 1 0, एफ को 1 1 1 1, ठीक है। आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हमको बताना है कि भाई कैसे होता है, ठीक है। आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम इसके बाद वाला जो भी मतलब ये है कैसे कन्वर्ट होता है, आपको अगर ये याद हो जाएगा तो आप भाई किसी भी डिजिट को आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप डेसिमल से बाइनरी कर सकते हो, बाइनरी से डेसिमल कर सकते हो, हेक्सा से डेसिमल से ऑक्टा डेसिमल में कर सकते हैं, डेसिमल से हेक्सा डेसिमल में कर सकते हैं। आप किसी भी मतलब किसी को भी किसी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना देख लीजिए, इसके बाद हम मिटाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कन्वर्ट कैसे होता है, ठीक है। आप बस वीडियो में बने रहिएगा, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। एक दो एग्जांपल लेकर के हम दिखा देंगे, ज्यादा नहीं, आपको यार खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ज्यादा समझने लायक इसमें कोई चीज नहीं है, बस एक दो पॉइंट छोटा छोटा जो है बस उसको आपको याद रखना है, आप यूं ही कर लीजिएगा मतलब एग्जाम में, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। कन्वर्ट टू बाइनरी, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए भाई, कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, जब भी डेसिमल अगर आपको लिखा मिलेगा तो इसका मतलब है कि भाई इसका जो बेस होगा ना 10 होगा। जब भी अगर बाइनरी आपको लिखा हुआ मिलेगा तो इसका बेस जब भी मानना है आपको 2 मानना है, ठीक है। हेक्साडेसिमल वैसे ही जब भी लिखा होगा तो इसका बेस जब भी होगा, इसको यार अच्छे से हम लिख देते हैं, ठीक है। बाइनरी बाइनरी, ठीक है, इसका जब भी बेस होगा ना तो मान के चलिए 2 होगा, ठीक है। डेसिमल इसका जब भी बेस होगा तो 10 लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑक्टा डेसिमल, ऑक्टल का जब भी बेस होगा ना 8 होगा। हेक्सा डेसिमल, हेक्सा का जब भी बेस होगा तो यहाँ पे 16 होगा, ठीक है। ये आपको
याद कर लीजिएगा ये इसको, ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा जब भी इसका बेस होगा। अब सारा खेला इसी के ऊपर होगा आपका, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 56, जैसे आपको 56 हो गया, इसको डेसिमल से आपको जो है ना बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो अब इसको भाई सॉल्व करने तो आना चाहिए ना यार। जैसे हमने अभी कुछ पॉइंट पढ़ा कि भाई हाँ ये आपको चार्ट याद रखना होगा, तो उसी के बस जैसे हम याद रख लिए तो भाई इसको सॉल्व भी तो होना चाहिए ना भाई, कैसे होगा, ठीक है। तो इसका सिंपली सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब बाइनरी से डेसिमल, हमको डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना, तो सिंपल इसका तरीका है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेसिमल है बाइनरी, तो बाइनरी में आपको क्या बोले थे भाई, इसका जब भी होगा बेस 2 होगा इसका, ठीक है। तो सिंपली आपको बाइनरी में जो डेसिमल में जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। 56 लिखा हुआ 56 लिख लिए। अब बाइनरी में कन्वर्ट करना तो इसका बेस 2 होगा, तो भाई 2 से इसको सिंपली डिवाइड करते जाइए और यहाँ पे शेष आपको लिखते जाना है, ठीक है। तो इसको डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 27 28 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 शेष रहेगा, ठीक है। फिर इसको डिवाइड कीजिए 2 से 14, फिर यहाँ 0 शेष, फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए 7, यहाँ पे हो जाएगा 0 शेष, फिर 2 से कीजिए 3, 1 शेषफल हो जाएगा, फिर 2 से कीजिए 1 और यहाँ पे 1 शेषफल। अगर इसको देखा जाए तो ये आ गया आपको। अब यहाँ पे कटने वाला है नहीं, तो कटने वाला नहीं है तो इसको सिंपली यहाँ से नीचे से आपको ऊपर लिखना है। तो इसका अगर देखा जाए बाइनरी इसका ये आ गया आपका 1 1 1 0 0 0, ये आपका बाइनरी हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। क्या करना है सिंपली आपको 50, जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि भाई डेसिमल से आपको बाइनरी कन्वर्ट करना है। डेसिमल में जब भी होगा तो इसका डेसिमल का जब भी बेस होता है तो 10 होता है, बाइनरी का जब भी बेस होगा तो 2 होगा, ठीक है। तो डेसिमल से हमको बाइनरी कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी कन्वर्ट करना है तो भाई इसका बेस 2 होगा, तो सिंपली हमको 2 से डिवाइड करते जाना, जैसे कि आप लोग एलसीएम जैसे निकालते हैं वैसे आपको करते रहना है, ठीक है। तो 56 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ शेषफल कुछ नहीं बचा तो भाई 0 लिखना है। यहाँ पे भी अगर 2 से डिवाइड किया शेषफल नहीं बचा तो 0 लिखना है। यहाँ पे 2 से डिवाइड किया शेषफल नहीं बचा 0 लिखना है। यहाँ पे 2 से डिवाइड किया शेषफल 1 बचा 1 लिखना है। 2 से डिवाइड किया शेषफल एक बार में कटा 1 शेषफल बचा वो लिख दिया, नीचे से आपको ऊपर लिख लेना, जो आप नीचे से ऊपर लिखिएगा आपका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात रही कि भाई हम जो इसका डेसिमल से जो बाइनरी हम बनाए, तो भाई ये बाइनरी मेरा सही आया है आंसर या फिर गलत आया, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये चेक करने का सिंपल फंडा है कि आप रिवर्स इसको आपको चेक करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको चेक कीजिएगा ना आपका यही डिजिट आ जाएगा। तो अगर ये इसको जब आप रिवर्स में करके ले जाइएगा, मतलब बाइनरी से डेसिमल में जब आप जाइएगा तो मान के चलिए यही आपका आ जाएगा। जैसे ही ये आ जाता है तो आप मान के चलिए कि भाई मेरा जो है ना वो कैलकुलेशन सही है, ठीक है। तो अब आपको रिवर्स भी हम बता देते हैं, जैसे कि ये आपको बाइनरी में आ गया, फिर से हमको डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो इसी को हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 1 1 0 0 0 ले लिया। अब सिंपली हमको क्या करना है, बाइनरी से हमको डेसिमल करना है, तो भाई इसका बेस 2 है, तो 2 पर पावर पहले 0 कर लीजिए, फिर 2 की पावर 1 कर लीजिए, फिर 2 की पावर 2 कर लीजिए, फिर 2 की पावर 3 कर लीजिए, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, मतलब 0 से आपको स्टार्ट करना है। बाइनरी से हमको डेसिमल बनाना, तो इसका बेस 2 है, 2 ले लिए, 2 ले लिए, उसके बाद 0 से हमको स्टार्टिंग करना है, जहां तक नंबर जाएगा 2, जैसे 2 2 4 5 6, 6 नंबर है तो हमको 5 तक लेना है, 0 से स्टार्ट करके 5 तक ले लिए, ठीक है। अब सिंपली इसको जो है ना ऐड करते जाना है। अब ऐड कैसे करना वो भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। 2 की पावर कुछ, मतलब कोई भी संख्या पे अगर पावर 0 रहेगा, मान के चलिए कि आपका 49 इसके ऊपर 0 है, तो मान के चलिए इसका वैल्यू जो होता है ना, जब भी कोई भी अंक के ऊपर 0 रहता है, पावर 0 होता है, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। कोई भी अगर मान ले लीजिए आप, ठीक है। इतना तो आप लोग को मैं मान के चलता हूँ कि यार आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो इस पे अगर 2 की पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1, 1 गुना 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 1, 2, 2 गुना 0 0, प्लस फिर 2 दोनों 4 और 4 गुना 0 0, ठीक है, फिर से प्लस 2 पर पावर क्यूब 8, 8 गुना 1 8, प्लस 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 16, 16 गुना 1 बराबर 16, प्लस 2 की पावर 5 32, 32 32 गुना 1 बराबर 32, ठीक है। अब इसको सारे को आप लोग जैसे ही ऐड कीजिएगा, तो ऐड करने के बाद आपको जो 56 ही देखने को मिलेगा। तो आपको इससे यही पता चल रहा है कि भाई जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके डेसिमल से जो बाइनरी बनाया है वो मेरा एक्यूरेट डाटा आ गया है, ठीक है, गलत नहीं है मेरा प्रश्न। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद और भी हम 1-2 सवाल लेकर के दिखाते हैं। कोई भी आप सवाल ले लीजिए, मतलब आपका अगर रिवर्स में जाते हैं डेसिमल से ये बाइनरी से डेसिमल में जाते हैं तो सेम वैल्यू आपका यही जो है ना आने वाला है, ठीक है। अगर आपका नहीं आ रहा है तो मान के चलिए आपका जो ये कैलकुलेशन हुआ है ना ये आपका गलत है, ठीक है।
आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दूसरा और भी एक सवाल लेकर के हम बता देते हैं आपको। एक और सवाल ले लेते हैं, डेसिमल टू बाइनरी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं, क्या लें? चलो भाई ठीक है, ले लेते हैं यार, 28 ले लेते हैं। डेसिमल को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग इसको करके दिखाइए, ठीक है। कीजिए आप लोग। चलिए इसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या बताया था भाई, डेसिमल से जब भी आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो बाइनरी का जब भी होता है तो बेस 2 होता है, ठीक है। बेस जब भी 2 होगा तो इसको सिंपली आपको एलसीएम निकालते जाना है, मतलब 2 से इसको डिवाइड करते जाना है। सिंपली आपको 28 है, यहाँ पे आपको शेष लिखना, शेषफल लिखना है। 2 से डिवाइड किया 14, यहाँ पे कुछ नहीं शेष बचा तो 0, फिर 2 से डिवाइड किया 7, यहाँ पे कुछ नहीं शेष बचा तो 0 लिखना है। फिर 2 से डिवाइड किया 3 बार में जाएगा 6, एक शेष बचा, यहाँ पे 1 लिख देना। 2 से फिर से डिवाइड किया, 2 एका 1, 2 एका 2, बाकी एक शेष एक फल रहा, ठीक है। तो सिंपली आपको नीचे से ऊपर ले जाना है, ठीक है। नीचे से ऊपर ले जाना है तो इसका हो जाएगा 1 1 1 0 0, ये आपका बाइनरी आ गया, ठीक है। अब इसको फिर से आपको अगर चेक करना है कि भाई मेरा जो बाइनरी आया ये सही है या फिर गलत है, तो फिर से आपको इसको जो है रिवर्स में इसको आप बाइनरी से डेसिमल बना लीजिए। अगर आपका ये आ जाएगा 28 आ जाएगा तो आप मान के मतलब भाई आपका कैलकुलेशन जो बाइनरी निकल के आया वो सही है, ठीक है। तो कैसे करना वो भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे 1 1 1 0 0, इतना आ गया। अब हमको करना क्या है, बाइनरी से हमको जो है डेसिमल में मतलब लेकर के जाना, हमको यही डिजिट लाना। अगर ये नहीं आता तो भाई मेरा कैलकुलेशन गलत है, ठीक है, ये आंसर मेरा गलत है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या बताया थे, बाइनरी से जब भी आपको डेसिमल में जाना है तो इसका बाइनरी का बेस होता है 2 होता है, ठीक है। तो 2 से 2 इसका बेस होता है, तो यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, और सारे को जो ऐड करते जाना है आपको, ठीक है। 2 की पावर 0 0, 0 गुना 0 0 प्लस 2 की पावर 1 2, 2 गुना 0 0 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुना 4, 2 की पावर 2 4 गुना 1 4 प्लस 2 की पावर 3 8 गुना 1 8, 2 की पावर 4 16, 16 गुना 1 16, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, 2 की पावर 0, इसको क्या करना, 2 की पावर 0 है तो इसका 1 हो गया, 1 को 0 से अगर गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 0 ही होगा, ठीक है। 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 2, 2 गुना 0 0 हो गया। 2 की पावर 2 4, 4 गुना 1 4 हो गया। 2 की पावर 3 8, 8 गुना 1 8 हो गया। 2 की पावर 4 16, 16 गुना 1 16 हो गया, ठीक है। अब आप अगर आप अब इतना आने के बाद आपको इसको ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद 28 आ जाएगा आपका। 16 4 20 8 28 आ रहा है ना। तो मान के चलिए कि मेरा जो है ना ये कैलकुलेशन सही है, ये भी मेरा सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक की आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी एक दो सवाल लेकर के बता देते हैं आपको, एक बार इसको ये कर लीजिए, ठीक है। और एक चीज हम बता दें यार, एक चीज और आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं मतलब को ऐसे हम आपको बता देना चाहते हैं कि यार ऐसे ही होता है। जैसे मान के चलिए 56 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ 10 लिखा हुआ, इसमें आपको जो है ना 3 4 आपको कन्वर्ट करने बोल सकता है, ठीक है। आप मान के चलिए जैसे इस पे आपको यहाँ पे 8 दे दिया, यहाँ पे आपको 10 दे दिया, यहाँ पे आपको दे दिया 16, इसका मतलब ये होता है कि आपको डेसिमल से हमको ऑक्टा में कन्वर्ट करना है। जब भी आपको ऐसा देखने को मिले तो यहाँ डेसिमल से हमको बाइनरी में यहाँ पे कन्वर्ट करना है, डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्ट करना है, इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आगे हम बताते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। एक और एक दो सवाल और ले लेते हैं। अब बात रही कि भाई कन्वर्ट, अब बाइनरी से हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये भी एक, इसके ऊपर भी एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं।
हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, मान के चलते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं हम, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 1 हो गया 1 1 0 0 1 1 1 1 और 0 0। अब आपको जैसे ये क्वेश्चन आपको मिल जाए तो भाई आपको बाइनरी से इसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ये तो आपको आना चाहिए ना। तो सिंपली इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी जो हम आपको एक चार्ट बताया, जब भी हेक्साडेसिमल में जब भी आपको कन्वर्ट करने बोलेगा तो आपको जो है ना 4 4 का पेयर बना लेना है, ठीक है। लिख लेते हैं पहले एक बार इसको, 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 डबल 1 डबल 0 4 1 0। सेम इसको आपको लिख लेना। लिखने के बाद जब भी हेक्साडेसिमल में जब भी आपको बोलेगा तो 4 4 का पेयर बनाते जाना इधर से राइट साइड से, ठीक है। तो 4 4 का ये पेयर हो गया, ये हो गया। अब आपको आपके मन में ये डाउट होगा कि यार लास्ट में तो 2 ही पेयर मेरे पास बच रहा है, तो जब भी आपके पास 2 पेयर या 1 पेयर या फिर 3 पेयर बचे, जितना आपको कम पड़े उतना आपको यहाँ पे 0 लगा देना है, ठीक है। ये तो हो गया हेक्साडेसिमल में। अगर ऑक्टाडेसिमल आपको मान के चलिए कि यहाँ पे बाइनरी दे दिया, बाइनरी से यहाँ पे अगर ऑक्टा ऑक्टा वो पूछता तो यहाँ पे आपको ऑक्टा जब भी पूछता तो आपको 3 3 का पेयर बनाना होता है वहां पे, ठीक है। हेक्सा यहाँ पे अभी तो हमको भाई हेक्सा निकालना है, तो हेक्सा में आपको 4 4 का पेयर बनाना होता है, ठीक है। तो सिंपली देखिए 4 4 का पेयर बना लिया। अब ये आपको याद करना होगा भाई जो हम बताए थे यहाँ पे जो लिखे थे 1 2, आप इधर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हम बताए थे बाइनरी से वो करने 1 2 3 4 5, इसका हम बताए थे ना 0 0 का 0 1 का 1 2 का क्या बताए थे 2 हो गया 2 1 0 1 0, ऐसे करके सारा चीज हम बताए थे ना। आपको याद एक बार कीजिए आप लोग 10 ऐसे ही बताए थे। तो आपको सिंपली ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का जब हम पेयर बना रहे हैं 4 का 4 का 4 का यहाँ पे 3 पेयर बन रहा है, तो 3 पेयर में जब भी होगा तो ये होता है मेरा 12 का। तो 12 को तो भाई हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, इसके लिए हम बोले थे सी, इसके लिए 12 को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अल्फाबेटिक नंबर सी से करते हैं। वैसे ही 0 0 डबल 1 इसको इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी 3 हो जाएगा। अब आप लोग को लगेगा कि यार ये कैसे हो गया बाइनरी में, तो ये बाइनरी दिया है ना, इसका आप निकाल करके भी देख सकते हैं, ठीक है। 12 का अगर आप निकालिएगा ना तो भाई यही आने वाला है 1 1 0 0, 2 से आप डिवाइड कीजिए, यहाँ पे शेषफल लिखिए, ठीक है। 6 0 2 3 0 2 1, यहाँ पे 1, देखिए ये आ रहा है 1 1 0 0। तो मतलब मान के चलिए कि भाई आप भी 1 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपका मतलब क्लियर हो जाएगा डाउट यहाँ पे। अब इसका भी अगर हम निकालना चाहे तो 3 का अगर आप निकालिएगा ये बाइनरी तो यही आपका आएगा। 3 का देखिए आप निकाल करके 2, यहाँ पे आपको शेषफल लिखना है, 2 हो गया 1 0, ठीक है। 2 1 का 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया। 1 1 आ रहा है ना, 1 1 आ रहा है, ठीक है। तो भाई इसके 1 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 1 आ रहा है, तो अगर इधर 0 लिखे या फिर नहीं लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर हम 2 0, 3 का ये 3 का यही आ रहा है 0 0, तो इधर लिखिए। इधर अगर रहता 0 तो यार कुछ फर्क पड़ता, लेकिन इधर है 0 तो यार मान के चलिए आप 0 4, तो इसको 4 ही ना पढ़िएगा आप लोग, 4 0 रहता तब ना 40 पढ़ते। तो ऐसे ही इधर जो 0 रहता उसका मतलब काउंट नहीं होता, ठीक है। बस इसको सिर्फ पेयर हमको बनाना है कि भाई 4 4 का होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो सिंपली इसका अगर हम देखें आंसर तो इसका आंसर हो जाएगा 3 3 सी। हेक्साडेसिमल में यही हो जाएगा। अब इसी को मान के चलते हैं कि भाई आपका ऑक्टा में कैसे होगा कन्वर्ट, वो भी हम बता देते हैं। एक बार इसको देख लीजिए आप क्या करना है। सबसे पहले बाइनरी को अगर हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो इसका 4 4 का हमको पेयर बना लेना है, ठीक है। अगर लास्ट में जितना कम पड़े, यहाँ पे जैसे कि 2 मेरा कम पड़ रहा था तो लास्ट में हम 2 0 लगा दिया, अगर 1 कम पड़ता तो 1 0 लगा लेते, ठीक है। 4 4 का पेयर हम बना लिए। 4 4 का पेयर बनाने के बाद आप अगर इसका देखिएगा तो हेक्सा में अगर तो ये 12 ही आएगा, ठीक है। जैसे कि अभी आपको हम यहाँ पे निकाल करके बताया तो इसका 12 आ गया, वो आप निकाल करके खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हमको यार बहुत का याद हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल करके ये कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल। अगर इसी तरह आप देखिए तो भाई यहाँ पे एक और इसका जो है ना हेक्सा तो देख लिया, अब ऑक्टा में भी देख लेते हैं। इसको अब देख लीजिए थोड़ा, फिर मिटाते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन पे ऑक्टा पे देख लेते हैं। अब इसी में आपको बोल देगा यहाँ पे ऑक्टा में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, इसी को लिख लेना है 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0, ठीक है।
0 0। ये हो गया। अब ऑक्टा में क्या करना है, जैसा कि हम अभी आपको बताया कि भाई हेक्सा में जब भी होगा 4 4 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ऑक्टा में ऐसा नहीं होता, ऑक्टा में जब भी होगा ना आपका 3 3 का पेयर बनेगा, ठीक है, 3 3 3, ठीक है। अब यहाँ आपको मतलब लग रहा होगा यार यहाँ पे तो एक ही बचा, तो यहाँ पे आपको अपने मन से जो है 2 0 लगा देना है, ठीक है। अब इसका आप देखिए निकाल करके, ठीक है, कि कितना होता है। सारे को कीजिए आप, सारा चीज पता चल जाएगा आपको। 3 3 का हमने पेयर बना लिया, ठीक है। अब आप देखिए 11 1 1 0 0 आपको जो चार्ट में लिखाए थे किसका होता है, 1 1 0 0। देखिए आप एक बार 1 1 0 0 किसका होता है। वन वन नहीं होगा यहाँ पे, 1 0 0। 3 3 का ही पेयर हम बना रहे हैं ना, 1 0 0, ठीक है। अब देखिए किसका होता है 1 0 0, मतलब 100 किसका होता है। तो अगर हम ये देखें तो 100 होता है 4 का, ठीक है। और 1 1 1 किसका होता है, आप एक बार याद कीजिए, नहीं तो आप निकाल करके भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम 4 का निकाल करके भी देखें तो यही आएगा 1 1 0 0 आएगा। 2 यहाँ पे शेषफल लिखते हैं, शेषफल 2 हो गया 0 2 1 0 आया ना 1 0 0 1 0 0। वही तो हम बता रहे थे यार। अगर आपको याद नहीं है इतना तो आप अगर एग्जाम में फंस जाते हैं तो ये तरीका को आप अपना सकते हैं, ठीक है। अब 1 1 1 किसका है, 1 1 1, ये 1 1 1 7 का हो जाता है। 1 0 0 फिर से 4 का हो जाएगा, और 1 1 का तो 1 ही होता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे इतना तो समझ ही गया। इसका अगर ऑक्टा में निकाला जाए तो 1 4 7 4 ये हो जाएगा ऑक्टा में इसका, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। इतना तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग को एक बार देख लीजिए। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट कि भाई बाइनरी से डेसिमल में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान है, ठीक है। आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा ना, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, बाइनरी से डेसिमल, ठीक है। मान के चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। क्या लें क्वेश्चन, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 ले लेते हैं बाइनरी से डेसिमल। इसको आप लोग कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपको तो बता ही दिए थे। जब इसका बेस रहेगा कर लेते हैं हम लोग सॉल्व, ठीक है। 1 0 1 0 1 1। अभी हम आपको कुछ देर पहले बताए थे कि भाई जब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो बाइनरी का क्या है, बेस 2 है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5। अब इतना हम लोग नहीं करते यार, इतना मतलब 2 हो गया, इसका डबल आप करते जाइए, ठीक है। 2 4 8 16 नहीं नहीं 2 नहीं 1 होगा यार यहाँ पे। 2 की पावर 1 प्लस 2 4 8 16 32। अब आपको लग रहा होगा कि यार आप ये कैसे लिख दिए, ठीक है। अगर इसका आप कीजिएगा ना तो ये आएगा, इसका आप कीजिएगा 2 की पावर 1 तो इतना आएगा, इसका कीजिएगा तो इतना आएगा, इसका कीजिएगा इतना आएगा, इसका कीजिएगा तो 2 की पावर 4 16 आएगा, ठीक है। अब इतना आ गया, इसको क्या करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 आ गया, ठीक है, प्लस ये आ गया 2 आ गया, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना 2, ठीक है। ऐसे इसको मिटा देते हैं, नहीं तो छोड़िए रहने देते हैं। इसको इससे कर लिए, इसको इससे कर लिए। 4 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 8 को 1 से करेंगे तो 8 होगा,
ठीक है। वैसे 16 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 32 को 1 से करेंगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, ठीक है, ऐड कर लीजिए। 32 33 34 35 36 36 44 हो जाएगा आपका, नहीं हाँ 44 हो जाएगा, 44। ये आपका डेसिमल में आ गया, यही आ गया आपका, ठीक है। बहुत यार ज्यादा ये नहीं है कि यहाँ आपको एक सेकंड यार, 2 की पावर 0 1 यहाँ यहाँ यार, यहाँ 2 नहीं है 1 है ना यहाँ मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 43 यहाँ पे हो जाएगा। बस बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, सबसे पहले अगर बाइनरी से डेसिमल में हमको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले ये हमको लिख लेना है, बाइनरी का बेस होता है 2, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, मतलब जितना डिजिट होगा 2 2 4 2 6 है, तो हमको मिनिमम 5 तक आएगा, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 2 की पावर 0 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5, इतना कर लेंगे। इसका ये कर लिए कैलकुलेशन। अब फिर से 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। अब इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे सारे को गुना करके बस ऐड कर देना। ऐड करने के बाद आपका सिंपली जो भी होगा डेसिमल में वो आ जाएगा आंसर, ठीक है।